Hello students. Now in today's lecture we will see and discuss some MCQs related to thermodynamics. देखिए फर्स्ट MCQ, when heat energy of 1500 joule is supplied to a gas at constant pressure 2.1 into 10 raised to 5 Newton per meter square, there was an increase in its volume equal to 2.5 into 10 raised to minus 3 meter cube, then increase in internal energy of the gas. तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट इंफॉर्मेशन क्या क्या दिए, दैट इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, मतलब डी क्यू की वैल्यू दी है, देखिए 1500 जूल, राइट. और उसके बाद फिर एक कांस्टेंट प्रेशर दिया है, दिस इज़ 2.1 इंटू 10 raised to 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर. ओके, एंड चेंज इन वॉल्यूम भी दिया है, मतलब इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, मतलब डी वी की वैल्यू, दिस इज़ 2.5 इंटू 10 raised to minus 3 मीटर क्यूब. तो इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी मतलब डी यू की वैल्यू हमें निकालनी है. देखिए बहुत ही सिंपल यहाँ पर फार्मूला यहाँ पर. ओके, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू. तो डी यू की वैल्यू क्या होगी फिर, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू. डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू को हम P इंटू डी भी लिख सकते हैं, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम. नाउ डी यू इज इक्वल टू डी क्यू कितना है 1500 माइनस कांस्टेंट प्रेशर 2.1 इंटू 10 raised to 5. ओके, एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना दिया है स्टूडेंट यहाँ पर, ये दिस इज 2.5 इंटू 10 raised to minus 3. ओके, सो डी यू इज इक्वल टू 1500 माइनस, अब इस दोनों का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा स्टूडेंट. ओके, तो देखिए यहाँ पर 25 इंटू 1 25. ओके, डेसिमल पॉइंट बाद में देंगे यहाँ पर. 25 इंटू 2 50. तो यहाँ पर इस तरह से ये 5.05 होगा इंटू 10 raised to 2. सो डी यू इज इक्वल टू 1500 माइनस, अब 0.05 एंड इंटू 10 raised to प्लस 2 मतलब 100, तो ये 505 होगा. सो डी यू इज इक्वल टू, इसका डिफरेंस कितना होगा फिर 975 जूल. यस, तो फिर ऑप्शन कौन सा होगा, ये ऑप्शन होगा स्टूडेंट 3 नंबर का ऑप्शन होगा ये. ओके, नेक्स्ट MCQ देखिए स्टूडेंट, व्हेन एन आइडियल गैस इन ब्रैकेट गामा, मतलब स्पेसिफिक हीट रेशियो की वैल्यू दी है 5/3, इज हीटेड अंडर कांस्टेंट प्रेशर, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ गिवन हीट एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड इन डूइंग एक्सटर्नल वर्क. देखिए आइडियल गैस यहाँ पर दिया है, दिस इज आइडियल गैस. ओके, एंड गामा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5/3. तो क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पर कि what percentage of given heat will be utilized in doing external work. ओके, मतलब डी डब्ल्यू बाय डी क्यू, तो गिवन हीट डी क्यू होगी और वर्क परफॉर्म होगा डी डब्ल्यू, मतलब आउट ऑफ हीट एनर्जी डी क्यू दैट अमाउंट ऑफ वर्क इज परफॉर्म दैट इज डी डब्ल्यू. तो डी डब्ल्यू बाई डी क्यू इंटू 100, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है. मतलब क्या होता है कि परसेंटेज ऑफ गिवन हीट ओके एनर्जी विल बी यूटिलाइज इन डूइंग एक्सटर्नल वर्क, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है स्टूडेंट, और सिर्फ गामा की वैल्यू दी है यहाँ पर. ओके, देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है ना. तो हमें डी डब्ल्यू बाई डी क्यू की वैल्यू निकालनी है. चलिए डी डब्ल्यू के लिए फॉर्मूला क्या होगा फिर, डी क्यू माइनस डी यू, राइट. डी यू इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा. नो, डिवाइड बाय डी क्यू चाहिए ना, तो दोनों तरफ हम डी क्यू से डिवाइड करते हैं, तो डी डब्ल्यू बाई डी क्यू इज इक्वल टू डी क्यू
माइनस डी यू डिवाइडेड बाय डी क्यू। तो डी डब्ल्यू बाई डी क्यू इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, अब ये डिनोमिनेटर सेपरेट करने के बाद क्या होगा, डी क्यू बाई डी क्यू माइनस डी यू बाई डी क्यू। तो डी डब्ल्यू के लिए फार्मूला क्या होगा, डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू के लिए देखिए स्टूडेंट ये 1 होगा माइनस डी यू बाई डी क्यू। ओके, देयरफॉर डी डब्ल्यू बाई डी क्यू इज इक्वल टू, अब 1 माइनस, ओके, तो डी यू के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं एन सी वी बाय मतलब इंटू डी टी डिवाइडेड बाय डी क्यू के लिए एन सी पी इंटू डी टी। तो ये डी टी एन कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज़ 1 माइनस सी वी बाय सी पी, राइट। देखिए गामा मतलब क्या होता है, यहाँ पर सी पी बाय सी वी का रेशो। देयरफॉर अब इसका रेसिप्रोकल देखिए सी वी बाय सी पी, तो ये क्या होगा 3/5 होगा स्टूडेंट। ओके, तो डी डब्ल्यू बाई डी क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस, तो ये क्या होगा 3/5। सो दिस इज़ 5 माइनस 3 डिवाइड बाय 5, तो दिस इज़ 2/5। तो डी डब्ल्यू बाई डी क्यू की वैल्यू कितनी आती है स्टूडेंट, दिस इज 0.4। हमें परसेंटेज निकालना है ना, तो डी डब्ल्यू बाई डी क्यू इंटू 100, दैट मीन्स 0.4 इंटू 100, तो ये कितना होगा स्टूडेंट 40%। मतलब यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा फिर, यस ऑप्शन ए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए स्टूडेंट्स, द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज 1 लीटर एंड इट्स प्रेशर इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, है ना, बैरोमीटर होता है। तो वहाँ पर हम हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम प्रेशर मेजर करते हैं। तो दिस इज 72 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। द वॉल्यूम ऑफ गैस इज मेड 900 सेंटीमीटर क्यूब बाय कॉम्प्रेसिंग इट आइसोथर्मली, मतलब ये प्रोसेस आइसोथर्मल है। द स्ट्रेस ऑफ द गैस विल बी, देखिए यहाँ पर कि इनिशियल वॉल्यूम क्या दिया है यहाँ पर, V1 इज इक्वल टू 1 लीटर। ओके, एंड प्रेशर यहाँ पर है दिस इज 72 सेंटीमीटर ऑफ EHG मतलब मर्क्यूरी कॉलम। ओके, देन अब यहाँ पर क्या किया है कि कॉम्प्रेस किया है आइसोथर्मली। कॉम्प्रेस कितना हुआ है, वॉल्यूम 900 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो फिर हमें स्ट्रेस पूछा है, तो नेक्स्ट प्रेशर हम निकाल सकते हैं। अब स्ट्रेस मतलब क्या होता है, दैट इज़ अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, मतलब प्रेशर भी उसका मीनिंग वही होता है ना कि अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। तो नेक्स्ट प्रेशर हम निकाल सकते हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस जो होगा प्रेशर का, वही यहाँ पर स्ट्रेस होगा। मतलब स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा फिर यहाँ पर, दिस इज़ P2 माइनस P1। देखिए वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ है, 1 लीटर मतलब क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर का मतलब 1000 से वॉल्यूम 900 कॉम्प्रेस हुआ है आइसोथर्मली। तो वॉल्यूम अगर डिक्रीज़ होता है तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर P2 माइनस P1 ये डिफरेंस, तो ये हमें निकालना है। ओके, नाउ दिस इज़ आइसोथर्मल प्रोसेस है स्टूडेंट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, राइट। तो देखिए P2 V2 इज इक्वल टू P1 V1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो P2 की वैल्यू क्या होगी फिर, P1 V1 डिवाइड बाय V2। देखिए P1 की वैल्यू 72 सेंटीमीटर। देखिए डिफरेंस और ऑप्शंस भी सेंटीमीटर में ही दिए ना, तो चलिए सेंटीमीटर में रखते हैं। इनटू V1 1000 डिवाइडेड बाय 900। देखिए 2 जीरोज़ यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 9 8 72। तो P2 की वैल्यू क्या होगी 8 × 10 दैट इज़ 80 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, राइट। नाउ स्ट्रेस is equal to P2 minus P1. So this is 80 centimeter minus 72 centimeter. So this is 8 centimeter of mercury column. इतना स्ट्रेस होगा, मतलब दो प्रेशर्स का डिफरेंस,
राइट स्टूडेंट। तो फिर ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, यस ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट MCQ देखिए स्टूडेंट्स, एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस is compressed adiabatically to 8/27 of its original volume. If gamma is 5/3, then rising temperature is, rising temperature निकालना है। देखिए आइडियल गैस compressed adiabatically, मतलब ये adiabatic प्रोसेस है, ठीक है। तो इनिशियल टेम्परेचर दिया है इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होगा फिर 300 केल्विन है ना, इसमें 273 ऐड करना है स्टूडेंट, तो ये 300 केल्विन हो जाएगा। नो इनिशियल वॉल्यूम V1 है, नेक्स्ट वॉल्यूम यहाँ पर क्या दिया है 8/27 ऑफ V1, ओके। और फिर गामा की वैल्यू दी है कितनी 5/3। तो हमें राइजिंग टेम्परेचर पूछा है, तो T1 300 केल्विन है, T2 की वैल्यू पहले निकालनी होगी, ओके। फिर दोनों का डिफरेंस होगा, फिर दोनों का डिफरेंस यहाँ पर लेना होगा, ओके। तो ठीक है, डेल्टा टी की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पर डिफरेंस। नो एडियाबैटिक प्रोसेस है और यहाँ पर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ये दो पैरामीटर्स दिए, ओके। तो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस हमें पता है कि टी V रेस टू गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये है ना फार्मूला। तो इसको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देखिए T2 V2 रेस टू गामा -1 इज इक्वल टू T1 V1 रेस टू गामा -1, ओके, कंपेरेटिव फार्मूला। तो फिर T2 के लिए फार्मूला क्या होगा T1, ओके, V1 रेस टू गामा -1 अपॉन V2 रेस टू गामा -1। तो इसको हम T1, देखिए V1 और V2 का पावर सेम है गामा -1, तो यहाँ पर हम V1/V2 रेस टू गामा -1 इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। अब T2 इज इक्वल, देखिए T1 की वैल्यू कितनी है 300। नो V1/V2 का रेशियो यहाँ से निकाल सकते हैं हम। देखिए V1/V2, V1 ये V2 इधर लाते तो ये इधर आने के बाद क्या होगा 27/8 होगा, राइट। तो ये 27/8 रेस टू गामा की वैल्यू कितनी है 5/3 -1, और T2 इज इक्वल टू 300 इन ब्रैकेट 27/8। और देखिए अब यहाँ पर 5/3 -1 मतलब 5 - 3 2, 2/3, ओके। T2 की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है 300 इन ब्रैकेट, अब पावर 2/3 है, मतलब यहाँ पर 27/8, ओके। तो इसका पावर पहले क्यूब रूट निकालते हैं और उसके बाद फिर स्क्वायर करते हैं इसको। देखिए 1/3 × 2 मतलब 2/3 होगा ना, तो 27 का क्यूब रूट 3 है, 8 का स्क्वायर रूट मतलब क्यूब रूट 2 है, बाद में उसका स्क्वायर इजी है ना ये। तो T2 इज इक्वल टू 300, ओके। यहाँ पर 3/2 होगा और फिर इसका स्क्वायर, सो 300 × 9/4। T2 की वैल्यू कितनी होगी 2700 डिवाइड बाय 4, ओके। तो अब यहाँ पर 4 से डिवाइड कीजिए, 4 6 24, बराबर है। फिर कैरी कितना 3, 4 7 28, 4 5 20 केल्विन। T2 की वैल्यू इतनी आ गई। हमें राइजिंग टेम्परेचर पूछा है, तो डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1, 675 माइनस T1 कितना है 300 है, ओके स्टूडेंट। तो डेल्टा T मतलब राइजिंग टेम्परेचर अब कितना होगा यहाँ पर 375 केल्विन। देखिए ऑप्शंस केल्विन में है या डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में, और 375 केल्विन मतलब ऑप्शन डी, ओके। नेक्स्ट MCQ स्टूडेंट्स, मास ऑफ डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू होती है 1.4 एट अ प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर इज compressed adiabatically so that its temperature rises from 27 degrees Celsius to 927 degrees Celsius. The pressure of gas in final state,
देखिए यहाँ पर डायटोमिक गैस मतलब गामा की वैल्यू 1.4 है, बिकॉज दिस इज डायटोमिक गैस। ओके स्टूडेंट, अब इनिशियल प्रेशर P1 कितना दिया है, 2 एटमॉस्फियर्स। ओके, इस कॉम्प्रेसर एडियाबैटिकली, मतलब ये एडियाबैटिक प्रोसेस है स्टूडेंट, एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है। और टेम्परेचर राइज हुआ है, मतलब T1 कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 अगर इसको करते हैं हम स्टूडेंट, तो ये कितना होगा, 300 केल्विन। ओके, नेक्स्ट टेम्परेचर कितना दिया है, 927, अगर इसमें प्लस 273 करते तो ये कितना होगा फिर एडिशन इनकी स्टूडेंट, तो ये होता है 1200 केल्विन। मतलब 300 केल्विन से 1200 केल्विन इतना टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है, तो प्रेशर भी वहाँ पर इंक्रीज़ होगा, बिकॉज प्रेशर एंड टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ना। तो नेक्स्ट P2 की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है, राइट। और ऑप्शंस भी एटमॉस्फेयर में ही दिए। चलिए, एडियाबैटिक प्रोसेस है तो फिर प्रेशर और टेम्परेचर पैरामीटर्स के बीच रिलेशन क्या होता है स्टूडेंट, यस इट इज़ T रेज़ टू गामा P रेज़ टू 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। करेक्ट है ये, T रेज़ टू गामा P रेज़ टू 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये रिलेशन है इसमें। तो इसका यूज़ हमें यहाँ पर करना है। अब देखिए, कंपेरेटिव फार्मूला मतलब फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन के लिए क्या होगा फिर, देखिए T1 रेज़ टू गामा P1 रेज़ टू 1 माइनस गामा इज इक्वल टू T2 रेज़ टू गामा P2 रेज़ टू 1 माइनस गामा। ओके, नो P1 रेज़ टू 1 माइनस गामा डिवाइड बाई, अगर यही इधर लाते हैं तो P2 रेज़ टू 1 माइनस गामा, ओके, इज इक्वल टू T2 रेज़ टू गामा अपॉन T1 रेज़ टू गामा। देखिए P1 बाई P2 कॉमन पावर है यहाँ पर, 1 माइनस गामा लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर T2 बाई T1, ओके, इसका भी पावर क्या होगा, गामा होगा। अब देखिए P1 की वैल्यू 2 है, तो ये लास्ट में रखेंगे हम वैल्यू। ओके, तो चलिए P1 बाई P2 इसका पावर 1 माइनस गामा की वैल्यू कितनी है, 1.4 इज इक्वल टू, अब T2 की वैल्यू 1200 डिवाइडेड बाई 300। ओके, देखिए इस तरह का अगर कैपिटल T टेम्परेचर है तो ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, मतलब केल्विन में उसका कन्वर्जन करना होता है। अब इसका पावर कितना है, गामा मतलब 1.4। रेस्टोरेंट देखिए P1 बाई P2, 1 माइनस 1.4 मतलब 0.4 होगा ये, इज इक्वल टू, देखिए 2 जीरोस कैंसिल, यहाँ पर क्या होगा, 4 का पावर 1.4 होगा, इस तरह से, राइट। नो P1 बाई P2, ओके, रेज़ टू 0.4 इज इक्वल टू, अब ये स्टेप यहाँ पर फिर से आ रही है ना, नो देखिए यहाँ पर ये डिफरेंस आता है स्टूडेंट -0.4, बराबर है ना, 1 माइनस 1.4 मतलब -0.4 आता है। अगर इसका रेसिप्रोकल करते तो पावर प्लस हो जाएगा ना, P2 बाई P1 रेज़ टू 0.4 इज इक्वल टू 4 का पावर क्या होगा, 1.4। देखिए 1 अपॉन एक्स रेज़ टू -1 अगर है तो यहाँ पर इसको हम एक्स रेज़ टू +1 लिख सकते हैं, या फिर एक्स रेज़ टू -1 अगर है तो 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं ना। उसी तरह से यहाँ पर रेसिप्रोकल किया है तो पावर प्लस हो गया फिर, ठीक है। नो P2 बाई P1 इज इक्वल टू, यहाँ पर 4 का पावर 1.4 बाय 0.4, मतलब यहाँ पर क्या किया हमने, मतलब यहाँ पर हमने 0.4 रूट निकाला है बाय टेकिंग 0.4 रूट ऑन बोथ साइड। समझ में आ गया नहीं, देखिए x² इज इक्वल टू 16, ओके, या फिर अगर यहाँ पर हम लिखते हैं 16 के जगह पर 4 का पावर 2, तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट निकालना है हमें तो x का पावर क्या होगा यहाँ पर, मतलब x इज इक्वल टू
4 स्क्वायर और इसका पावर होगा 1/2। देखिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है एक्स, बराबर है, और इस टर्म का स्क्वायर रूट अगर निकालना है तो पावर क्या होता है 1/2 होता है ना। उसी तरह से अब इसका 0.4 रूट निकालना है तो ये यहाँ पर P2/P1 आएगा, और इस पूरे टर्म का क्या होगा फिर पावर 1/0.4 रूट, तो ये 1.4 को डिवाइड मैंने किया 0.4। ओके, नाउ इज इक्वल टू देखिए 4⁻²। ओके, तो ये पॉइंट अगर निकाल देते हैं हम तो 14/4, दिस इज़ 4⁻², कितना आएगा फिर 7/2 ये आता है। ओके, नो P2 इज इक्वल टू, ये P1 इधर मल्टीप्लाई होगा। देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 का पावर 1/2, ओके, और इसका फिर 7th पावर। देखिए 7/2 को इस तरह से लिखा मैंने, 1/2 × 7 मतलब फिर से 7 × 1 7, 7/2 होगा ना। तो यहाँ पर क्या होगा फिर देखिए P1, ओके, 4 का पावर 1/2 मतलब 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और इसका फिर 7 पावर। ओके, तो P2 इज इक्वल टू P1 की वैल्यू है 2 × अब 2 का 7th पावर हम निकाल सकते हैं। ओके, 2 का 7 पावर निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स हम, तो इसका मतलब 2 × 2 × 2 ऐसे 7 बार कीजिए तो ये कितना आता है, यस दिस इज़ 128। तो फिर P2 की वैल्यू क्या होगी 128 × 2 दैट इज़ 256 और यूनिट एटमॉस्फियर्स। ओके, तो फिर ये ऑप्शन कौन सा है स्टूडेंट यहाँ पर, यस दिस इज़ ऑप्शन सी, राइट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय 2/3%। इफ गामा इज इक्वल 3/2 देन वॉल्यूम डिक्रीजेज बाय नियरली। ओके, देखिए यहाँ पर वैल्यू कौन कौन सी दिए। फर्स्ट तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है स्टूडेंट, ओके दिस इज़ एडियाबैटिक प्रोसेस, और उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम चेंज निकालना है ना, और प्रेशर इज़ इंक्रीज्ड बाय मतलब ΔP/P की वैल्यू यहाँ पर 2/3 दी है। ओके, अगर इनटू 100 करते हैं तो फिर ये 2/3 होगा। यस, नो इफ़ गामा इज़, देखिए गामा की वैल्यू दी है, दिस इज़ 3/2, गामा की वैल्यू है 3/2। ओके, और हमें निकालना है यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीजेज बाय नियरली, मतलब ΔV/V इंटू 100। ओके, ये वैल्यू हमें निकालनी है परसेंटेज की। परसेंटेज चेंज इन प्रेशर दिया है, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, गामा 3/2, और ये एडियाबैटिक प्रोसेस है स्टूडेंट। देखिए प्रेशर और वॉल्यूम, तो एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब PV/गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। तो PV/गामा इज इक्वल टू K लिखेंगे हम। देखिए PV/गामा कितना दिया है 3/2 इज इक्वल टू K। नाउ अब यहाँ पर क्या करना होगा, देखिए टेक लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेना होगा हमें। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा लॉग ऑफ PV/3/2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ K। तो ये मल्टीप्लिकेशन है, तो इन दोनों की लॉग की एडिशन होगी, तो लॉग ऑफ P प्लस, और इसका पावर 3/2 तो 3/2 पावर मल्टीप्लाई होगा इनटू लॉग ऑफ V इज इक्वल टू लॉग ऑफ K। ये स्टेप आती है स्टूडेंट। ओके, नाउ अगर यहाँ पर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ओके, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा ये स्टेप फिर ΔP/P, ओके, प्लस 3/2 ΔV/V इज इक्वल टू 0, बिकॉज डेरिवेटिव K तो कांस्टेंट ना, तो कांस्टेंट का लॉग कांस्टेंट और उसका डेरिवेटिव 0 होता है स्टूडेंट, राइट। अब यहाँ से ΔV/V की वैल्यू हम निकाल सकते हैं।
देखिए हमें पता है ना कि log ऑफ x, ओके, इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये क्या होगा 1/x होता है, राइट। हाँ, तो इस तरह से ये यहाँ पर लिखा है मैंने। नो 3/2 डेल्टा v/v इज इक्वल टू माइनस डेल्टा p/p। तो डेल्टा v/v इज इक्वल टू माइनस, अब डेल्टा p/p की वैल्यू कितनी है 2/3 इंटू, अभी इधर आने के बाद 2/3 होगा, सो दिस इज़ -4/9। नौ, अब इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लेते हैं स्टूडेंट डेल्टा v/v, ओके, तो ये आएगा 4/9 मल्टीप्लाइड बाय 100 करते तो फिर ये परसेंटेज मिलेगा हमें। तो ऑप्शन कौन सा है फिर यहाँ पर स्टूडेंट? यस, ऑप्शन ए, राइट। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए स्टूडेंट, अ रेफ्रिजरेटर एब्जॉर्ब्स 2000 कैलोरी ऑफ हीट फ्रॉम आइस ट्रे if the coefficient of performance is 4 then work done by the motor is। देखिए यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब, ओके, फ्रॉम आइस ट्रे मतलब हीट एक्सट्रैक्ट एंड इट इज़ Q2, दिस इज़ 2000 कैलोरी दी, ओके। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मतलब अल्फ़ा कितना है यहाँ पर 4 है, देन वर्क डन बाय द मोटर इज़ मतलब वर्क डन W निकालना है, राइट स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फार्मूला क्या होता है? यस, दिस इज़ Q2/W, ये फार्मूला है ना, सिंपल न्यूमेरिकल है यहाँ पर। W इज़ इक्वल टू Q2/अल्फ़ा, देयरफॉर वर्क डन इज़ इक्वल टू Q2 कितना है स्टूडेंट 2000 डिवाइड बाय अल्फ़ा कितना है 4 है, तो W कितना आएगा फिर 500 कैलोरी, है ना। देखिए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर 500 जूल, थर्ड 4200 जूल, थर्ड है, यस थर्ड लिखा है, ओके। देखिए ऑप्शंस कौन कौन से यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन है 500 जूल, सेकंड है यहाँ पर यस 2100 जूल, सभी ऑप्शंस यहाँ पर जूल में दिए, तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा, ओके। देखिए 500 कैलोरी, हमारा आंसर 500 आ गया, और यहाँ पर 500 ऑप्शन भी है लेकिन जूल में, और यहाँ पर हमारा आंसर कैलोरी में, तो ये कन्फ्यूजन हो सकता है स्टूडेंट यहाँ पर, तो बी अलर्ट। W इज इक्वल टू, अब कैलोरी का कन्वर्जन हमें जूल में करना है, तो फिर कन्वर्जन फैक्टर कितना होता है स्टूडेंट 4.2, राइट। तो W इज इक्वल टू, फिर ये मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा अब, यस 2100 जूल, ये ऑप्शन होगा स्टूडेंट। तो ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर, सेकंड ऑप्शन है, राइट। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए स्टूडेंट, अ हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर हैज़ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 6 इफ द रूम टेम्परेचर आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द लोवेस्ट टेम्परेचर दैट कैन बी ऑब्टेन इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। देखिए यहाँ पर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी है कि एक रेफ्रिजरेटर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मतलब अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 6 है स्टूडेंट, ओके। इफ़ द रूम टेम्परेचर आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस, ओके, व्हाट इज़ द लोवेस्ट टेम्परेचर दैट कैन बी ऑब्टेन इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। देखिए T1 और T2, तो T1 मतलब हमेशा क्या होता है, दैट इज़ टेम्परेचर ऑफ हॉट सोर्स, एंड T2 मतलब टेम्परेचर ऑफ सिंक, तो सिंक का टेम्परेचर कम होता है ना, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज कोल्ड बॉडी। तो फिर ये T1 की वैल्यू है स्टूडेंट, T1 की वैल्यू, लेकिन यहाँ इसके अंदर 273 हमें ऐड करना होगा, तो ये कितना होगा फिर यहाँ पर 303 केल्विन, राइट। और T2 मतलब रेफ्रिजरेटर के अंदर जो टेम्परेचर होगा उसका टेम्परेचर हमें निकालना है, उसकी वैल्यू निकालनी है, ओके। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट। तो हमारे पास अल्फ़ा और इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर फार्मूला क्या है, अल्फ़ा इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाय यस T1 माइनस T2, ये फार्मूला है। नो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी 6 है, इज इक्वल T2 निकालना है हमें, T1 है 303 माइनस T2, चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका होगा पहले, तो 6 इंटू
303 कितना होगा 1818, ओके, -6T2 इज इक्वल टू T2, 1818 इज इक्वल टू 7T2, तो T2 की वैल्यू कितनी होगी 1818 डिवाइडेड बाय 7, तो T2 इज इक्वल टू, अब 7 से डिवाइड करना होगा, ओके, तो ये कितना होगा स्टूडेंट फिर, यस दिस इज 7 2 ज़ा 14, कैरी 4, 41 हो गया यहाँ पर, 7 6 ज़ा 42, देखिए यहाँ पर 8 है ना, तो राउंडेड ऑफ फिगर 260 केल्विन आएगा, 259 पॉइंट समथिंग आता है ये, लेकिन इसको हम 260 राउंडेड ऑफ लिखेंगे स्टूडेंट। अब 260 केल्विन, लेकिन ऑप्शन सब है क्या ऑप्शंस में, डिग्री सेल्सियस, ओके, ऑप्शंस में देखिए 0 के, मतलब इसका हमें कन्वर्जन करना होगा डिग्री सेल्सियस, तो T2 इज इक्वल टू T2 माइनस 273, ओके, तो 260 माइनस 273, तो टेम्परेचर क्या होगा रेफ्रिजरेटर के अंदर -13 डिग्री सेल्सियस, यस, तो फिर ये ऑप्शन कौन सा है स्टूडेंट, यस थर्ड ऑप्शन ये, राइट। देखिए नेक्स्ट MCQ स्टूडेंट, एन इंजन टेक्स इन compressor steam at 127 degree Celsius and rejects it at 47 degree Celsius. Efficiency of engine is, देखिए यहाँ पर T1 की वैल्यू कितनी दी है 127 डिग्री सेल्सियस, मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होगा 127 प्लस 273, सो दिस इज़, यस कितना होगा ये स्टूडेंट, दिस इज़ 400 केल्विन, राइट, और T2 टेम्परेचर मतलब रिजेक्ट टू द सिंक, तो ये दिया है 47 डिग्री सेल्सियस, तो एब्सोल्यूट में कितना होगा 47 प्लस 273, दिस इज़ 320 केल्विन, ओके, हमें यहाँ पर इफ़िशियंसी निकालनी है, तो सिंपल है, यहाँ पर इफ़िशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, 1 माइनस T2 बाय T1, ओके, 1 माइनस T2 कितना है यहाँ पर 320 डिवाइडेड बाय 400, सो दिस इज़ 1 माइनस, देखिए 0 0 कैंसिल, तो ये 3.2 बाय 4 होगा, राइट, 1 माइनस कितना होगा 0.8, सो ईटा इज इक्वल टू 0.2, तो परसेंटेज में कितना होगा 0.2 इंटू 100, सो दिस इज़ 20%, ओके, मतलब एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन दैट इज़ 20%, राइट, तो ये ऑप्शन क्या होगा फिर, यस ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट MCQ देखिए, अ कैनॉट इंजन एब्जॉर्ब्स एन अमाउंट Q ऑफ हीट फ्रॉम अ रिजर्वर एट एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर T एंड रिजेक्ट्स हीट टू अ सिंक एट टेम्परेचर ऑफ T/3, द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड इज, देखिए यहाँ पर T1 की वैल्यू कितनी दी है स्टूडेंट्स, हॉट सोर्स जो होता है दैट हैज़ टेम्परेचर हायर, T1 की वैल्यू T दी है, और सिंक का टेम्परेचर दिया है T/3, राइट, उसके बाद फिर अमाउंट कितनी एब्जॉर्व हुई है, Q1 की वैल्यू Q दी है, ओके, तो हमें हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, मतलब Q2 की वैल्यू हमें निकालनी है, Q2 की वैल्यू हमें निकालनी है स्टूडेंट, ओके, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर, द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड इज, ओके, ओके, देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास एक फार्मूला है, एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, ईटा इज इक्वल टू, यस ईटा इज इक्वल टू W बाय Q1, W बाय Q1, ओके, इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाय T1, बराबर नहीं है फार्मूला, ओके, अब देखिए यहाँ से हम Q2 की वैल्यू तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, बिकॉज हमें पता है कि Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W होता है, तो Q2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें Q1 माइनस W ये फार्मूला यूज़ करना होगा,
ओके, तो हमारे पास Q1 है, तो W इससे निकाल सकते हैं हम, ये दो अगर कंपेयर करते हैं तो W की वैल्यू पहले निकालनी होगी। यस, तो फिर W बाई Q1 मतलब Q इज इक्वल टू 1 माइनस T2 की वैल्यू कितनी, T/3, ओके, इंटू T1 मतलब T, तो ये होगा स्टूडेंट्स 1 माइनस 1/3 बिकॉज T गेट कैंसर, दैट इज़ 2/3, बराबर है। तो W की वैल्यू कितनी आएगी, 2/3 Q, तो हमें Q2 की वैल्यू निकालनी है। देयरफॉर Q2 इज इक्वल टू, ये फार्मूला है, Q1 माइनस W। देखिए Q1 की वैल्यू Q है, माइनस वर्क डन कितना आ गया, 2/3 Q, सो दिस इज़ Q/3, 3 माइनस 2 मतलब 1, 1 Q/3 मतलब Q/3, ओके। तो फिर देखिए स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन कौन सा होगा, Q/3 वाला। यस, दिस इज ऑप्शन बी, राइट।